हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। आज है 15 अप्रैल। ओके, अभी देखिए हमारे पास क्या है। मार्केट तो खुल चुका है और थोड़ा मैं बेसिक सेटिंग कर लेता हूँ, अपने लिए लेबल्स मार्क करता हूँ ज़रा। ये एक लेबल हो गया, ये ऑप्शंस का चार्ट देख लेता हूँ ज़रा। आज बहुत बड़ा गैप अप हुआ है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक लेवल के बाद हम लोग पुट साइड में एंट्री लेने की तैयारी करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। जिन्होंने BTST किया होगा उन लोग अपना अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। इतने हैवी प्रॉफिट के बाद कौन रखना चाहेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के बाद ही इसमें एंट्री लेने वाला हूँ पुट साइड में। देखिए मैंने 24,250 का पुट अपने चार्ट में लगा लिया है। ठीक है, ये एक लेवल पर आने के बाद मैं इसमें एंट्री कर लूँगा। ओके, तो थोड़ा हम लोगों को इंतज़ार करना है, अपने प्राइस पे मिलना चाहिए हम लोगों को। अगर ये कैंडल हमारे साइड में जाता है और अगला कैंडल जो है उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो मैं उसी के आसपास में एंट्री करने वाला हूँ। मैं बिल्कुल सही था, क्योंकि इतने बड़े गैप अप के बाद बहुत सारे लोग अपना अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो ये मार्केट गिरेगा। ठीक है, निफ्टी 50 आज गिरेगा, तो गिरेगा तो पुट साइड वाला हमारा प्रीमियम जंप करेगा, तो इसीलिए मैं पुट साइड की प्लानिंग कर रहा हूँ। ओके, आज भी उसी तरीके से हम लोग स्टॉप लॉस और टारगेट रखेंगे। 1500 2000 के आसपास हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और 3 साढ़े 3 4,000 के आसपास हम लोग अपना टारगेट रखेंगे। ओके, अब देखते हैं ये एंट्री मुझे कहाँ मिलता है। थोड़ा सा पिछले बार हम लोग ने जल्दी एंट्री ले लिया था, तो इस बार मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर सही प्राइस पे मिल जाता है तो मैं पुट साइड में एंट्री मार लूँ, है ना। तो देखिए क्या है, हम लोगों को ना अपने लेवल का इंतज़ार आना चाहिए, अपने लेवल का इंतज़ार करना आना चाहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि बाबा डायरेक्शन सही होता है, लेकिन हम लोग सही प्राइस पे बाय नहीं करने की वजह से हमारा स्टॉप लॉस चला जाता है। तो ये मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है हमेशा, तो उसके हिसाब से हमें स्टॉप लॉस को प्लान करना चाहिए। क्योंकि कल छुट्टी था, तो आज मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखने वाला हूँ। 3,000 प्लस जाते ही मैं एग्ज़िट करने वाला हूँ। ये मेरा, मैं इमोशनली मेंटली तैयार हूँ कि 3,000 प्लस में हमें एंट्री निकल लेना है, एग्ज़िट करना है। अब देखिए ये थोड़ा सा नीचे आता है, तो मैं इस पे ही एंट्री करने वाला हूँ। ये थोड़ा सा और नीचे आ जाओ भाई, थोड़ा और नीचे मिल जाता है तो अच्छा होता है। थोड़ा मिल जाओ भाई, थोड़ा और नीचे आ जा। नहीं आने वाला लगता है, हम लोगों को मार्केट प्राइस पे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये ले लिया हमने एंट्री। अरे भाई ये दिख क्यों नहीं रहा, दिख क्यों नहीं रहा भाई। ये देखो कई बार ऐसा होता है ना कि एंट्री होने के बावजूद भी, ये देखो किधर चला गया। अरे यार हाँ अभी आया, देखो ये कई बार लगता है चार्ट हमारा हैंग हो जाता है। चलो मैं थोड़ा स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ और यहाँ से मैं 4,000 के आसपास का टारगेट, यहाँ 3,500 थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 4,000 के आसपास में लगा लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं लॉन्ग पोजीशन लगा देता हूँ ज़रा। ये हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, बस अब हमारे हाथ में इतना ही था। अपने हिसाब से मार्केट को एनालाइज किया और अपने प्राइस पे हमने एंट्री मार लिया है। लॉन्ग पोजीशन फिर से लगाना पड़ेगा, तो ये मैंने लगा दिया लॉन्ग पोजीशन का चार्ट, ये भी लगा दिया। और बस अब हम लोगों को क्या करना है, अपने टारगेट का इंतज़ार करना है। यानी 3 साढ़े 3,000 रुपये गया कि मैं एग्जिट मारने वाला हूँ, और जैसे ये प्रॉफिट हमारा 2,000 जाएगा, मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 1,000 में कर दूंगा। अभी फ़िलहाल तो हमारा प्रॉफिट ही जा रहा है 900 के आसपास, 1,000 रुपये। ये देखिए, तो इस तरह के जो एंट्री है ना, वो कमाल का एंट्री होता है। इसमें हम लोगों को अपने इसको क्या बोलते हैं, टारगेट तक का इंतज़ार करना आना चाहिए। यानी 3 साढ़े 3,000 रुपये हमारा टारगेट होता है, तो हम लोग उसको लेके चुपचाप आउट हो जाएंगे मार्केट से। क्योंकि
मार्केट ऐसा लेवल पर है ना कि वहाँ से रिवर्स भी आ सकता है। तो इस ट्रेड को लास्ट तक देखिए, मैं लास्ट में आपको इसका लॉजिक भी समझाने वाला हूँ। हालांकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बाबा मार्केट आज गैप अप हुआ है। कितने पॉइंट आप ऊपर देख सकते हो, 350 पॉइंट के आसपास। तो जो BTST करते हैं, यानी जिन्होंने परसों के रोज कॉल साइड में बाई किया होगा, उन लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा होगा ना, यहाँ तक आने की चांसेस है। ये देखते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, इतने अच्छे प्रॉफिट मिलने के बाद अपना प्रॉफिट निकालते हैं। तो जैसे ही वो लोग प्रॉफिट निकालेंगे, मार्केट क्या होगा, गिरेगा। तो इसीलिए मैंने पुट साइड में एंट्री ले लिया है। ठीक है, तो यही इसका लॉजिक था। अभी मुझे एक्स्ट्रा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने बस यहाँ पर थोड़ा सा लेट एंट्री मार लिया। 220 के आसपास हम लोगों का एंट्री होना चाहिए, है ना। तो मैं थोड़ा सा लेवल मार्क कर लेता हूँ। यहाँ तक आ जाए तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा 3000 3500। अब मैं यहाँ पर इसको चेक कर लेता हूँ ज़रा। ये जैसे ही 2000 क्रॉस करेगा, मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 1000 पे कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो हम लोगों को बस थोड़ा इंतज़ार करना है। इसी जगह पर क्या होता है कि रिटेलर जो है वो ट्रैप होता है, छोटे से प्रॉफिट देख के वो घबरा जाता है और जल्दी ही एग्जिट मार लेता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि बाबा 50 पॉइंट के बाद ही मैं अपना टारगेट बुक करूं। 50 पॉइंट के बाद एक रिवर्सल आता है, कई बार पुल बैक आता है, तो उस पुल बैक में हमारे सारे प्रॉफिट चले जाते हैं। इसलिए 50 पॉइंट हमारे लिए पहला टारगेट होना चाहिए, है ना। 50 पॉइंट मिल गया, चुपचाप अपना प्रॉफिट बुक करो और उसके बाद मौका मिलता है दूसरा तो री एंट्री कीजिए, नहीं तो फिर उसी में ही खुश रहिए। ये लेवल ठीक है, यहाँ तक ये आने के चांसेस हैं। अगर आ गया तो काफ़ी अच्छा टारगेट मिल जाएगा हम लोगों को। देखते हैं अभी हम लोगों का ये ट्रेड क्या देता है, हमारा स्टॉप लॉस खाता है या फिर हमारा टारगेट देता है। ध्यान में रखिए, मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं है। अभी आप देख रहे हो 1700-1800 का प्रॉफिट हो रहा है, ये कब चला जाएगा ना, उसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आ रही बात। तो हमेशा रिस्क को मैनेज करके चलिए, यानी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चाहिए, है ना। तो हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि बाबा हमारा रिस्क क्या है इस ट्रेड का। मैं थोड़ा ट्रेल कर लेता हूँ 1000 के आसपास। ये देखो, मैंने रिस्क को अपना आधा कर लिया है और 4000 तक का इंतज़ार नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप आज निफ्टी का डे चार्ट देखोगे तो उसमें जो पहला कैंडल है उसका जो विक है वो काफ़ी बड़ा है। तो जिस दिन विक काफ़ी बड़ा रहे ना, उस दिन साइडवेज होने के चांसेस होते हैं। डे चार्ट को देखेंगे तो आपको विक काफ़ी बड़ा दिखेगा उसका। तो आई होप हम लोगों को ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखना चाहिए आज। मैंने 4000 लगा दिया है, अगर फ्लो में हिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो 3000 हमारा एज़ यूजुअल टारगेट रहता है। मैं उसी को ही बुक करूँगा और चुपचाप आउट हो जाऊँगा मार्केट से। 2000 तो आ गया है हमारा, देख लो, है ना। तो ये काफ़ी कमाल का ट्रेड रहा हमारा। अभी लेते ही हमारा प्रॉफिट होने लगा। तो ऐसा शायद ही कभी होता है, नहीं तो पहले क्या होता है, वो 1000 1200 1500 नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। अभी 1800 से नखरे क्यों कर रहा है। तो हम लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, 3000 तक का इंतज़ार करेंगे हम लोग। ओके, अगर हम लोग 3000 से कम का ये टारगेट बुक करते हैं तो क्या होगा कि फिर हमारा जो ये है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो थोड़ा हम लोगों को मैनेज करके चलना है। मार्केट का यही सीक्रेट है प्रॉफिटेबल बनने का, कि बाबा आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करके चलो। नहीं तो क्या होता है, आप छोटे छोटे प्रॉफिट लोगे और बड़े बड़े लॉसेस लोगे। अल्टीमेटली हम लोगों का क्या होगा, लॉस होगा। थोड़ा एक बड़ा कैंडल बना दे, उसके बाद मैं इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। कम से कम 1000-1100 रुपये और मिल जाए इसमें, उसके बाद मैं आउट हो जाने वाला हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारे साइड में जा रहा है। ये एक बड़े कैंडल की ज़रूरत है हमारा टारगेट जाने के लिए। तो ये देखिए 24 25 26, ये देखिए, चलो थोड़ा सा और ज़्यादा नहीं लूँगा मैं। 3000 क्रॉस किया कि मैं आउट हो जाऊँगा। ये मैं ट्रेल कर लेता हूँ ज़रा। अब मेरा लॉस जो है वो ज़ीरो हो चुका है।
इस ट्रेड में मैं ज़ीरो लॉस लेने वाला हूँ। तो चलिए मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। ये हमने अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया है, ठीक है।